चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 48, इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये आपके क्वेश्चन दे रखा होगा मरकरी लिमिटेड के नाम से। मरकरी लिमिटेड में इससे पहले भी हमने 47 कराया था किट प्लाई लिमिटेड का, तो वैसे ही करना है, हमें सेम कंडीशन उतारेंगे हम। बस ये ध्यान रखना जो डिबेंचर का परसेंटेज चल रहा है गारंटी में वही परसेंटेज लिखना, एक जैसा नहीं लिखा जाएगा। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारा 10% था तो हर जगह 10% था, और इस क्वेश्चन में हमारा 9% है तो हमने हर जगह 9% लिख रखा है। मरकरी लिमिटेड का क्वेश्चन है इसीलिए हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मरकरी लिमिटेड। तो वही फॉर्मेट उतारेंगे, रिडीमेबल वर्ड ढूंढेंगे और सारी एंट्री उतार लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टारगेट रहता है वो डिबेंचर रहता है, 9% डिबेंचर, 9% डिबेंचर टारगेट रहता है। तो आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है 10 लाख रुपीस के डिबेंचर हमने इशू करे हैं 100 रुपए वाले। अब मुझे ये बताइए जो 10 लाख रुपए दे रखे हैं उसका 100 रुपए से इंटू होगा या नहीं होगा? बताइए अर्पिता। नहीं होगा। इसका रीजन क्या है कि अगर हमारे रुपए में दे रखा है डिबेंचर तो डायरेक्ट लिख देना है हमें यहाँ पर, और अगर रुपए में नहीं दे रखा है तो इंटू करके लिखना है। अगर रुपए में दे रखा है तो डायरेक्ट आप डिबेंचर के सामने लिख दीजिएगा, और अगर रुपए में नहीं दे रखा है तो आप इंटू करके लिखना। तो यहाँ पर रुपए में दे रखा है तो डायरेक्ट हम 20 लाख रुपए, 20 लाख है ना, 20 लाख रुपए हम लिख देंगे डिबेंचर के सामने। पहला टारगेट रहता है हमारा डिबेंचर 10 लाख, ओके 10 लाख है, 10 लाख रुपए हम लिख देंगे डिबेंचर के सामने। अगर रुपए में नहीं दे रखा होता इंटू करके लिखते, और रुपए में दे रखा तो डायरेक्ट लिख देंगे हम डिबेंचर के सामने। सही है। इसके बाद हमारा ये फॉर्मेट काम करता है, रिडीमेबल वर्ड ढूंढेंगे। पूरे क्वेश्चन में रिडीमेबल वर्ड ढूंढना है, और रिडीमेबल से पहले एक परसेंटेज देखेंगे और रिडीमेबल के बाद एक परसेंटेज देखेंगे। मुझे ये बताइए कि रिडीमेबल के पहले कितना परसेंटेज दे रखा है कृतिका? 6%। ओके, रिडीमेबल के पहले दे रखा है 6% और 6%। और ये बताइए वो डिस्काउंट का है या प्रीमियम का है? डिस्काउंट का है तो प्रीमियम काट दीजिए। अगर डिस्काउंट का है तो प्रीमियम काट देना, प्रीमियम का है तो डिस्काउंट काट देना। अब मुझे ये बताइए रिडीमेबल के बाद कितना परसेंटेज दे रखा है? दे ही नहीं रखा, इसका मतलब 0%। रिडीमेबल के बाद कोई परसेंटेज नहीं दे रखा है, और रिडीमेबल के पहले परसेंटेज दे रखा है। बिल्कुल सही, रिडीमेबल के बाद कोई परसेंटेज नहीं है, रिडीमेबल से पहले। ओके, तो ये 0% रहेगा और ये 6% रहेगा। किसका 0%, किसका 6%? इस वाले 10 लाख रुपए का, जो डिबेंचर के सामने हमने 10 लाख रुपए लिखे हैं क्रेडिट साइड, उसका निकालेंगे हम 6%, तो आएगा आपका कितना? 6 लाख रुपए। और नहीं 6 लाख के 60,000 रुपए। रिडीमेबल के पहले जो परसेंटेज रहेगा 6%, तो 10 लाख का हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 60,000 रुपए। और 0% निकालेंगे तो कितना आएगा? 0 रुपए। तो एक तो हमें 60,000 पुट करना है, एक हमें 0 पुट करना है। ये वाला जो पुट करने वाली वैल्यू होती है वो लॉस में भी आता है, प्रीमियम में भी आता है, और ये वाली जो वैल्यू आती है वो या तो एसपीआर में आएगा या डिस्काउंट में आएगा, एक में आएगा, ध्यान रखना। रिडीमेबल से पहले वाला जो परसेंटेज निकाला है हमने, या तो प्रीमियम में आएगा, एसपीआर में, या डिस्काउंट में आएगा, और रिडीमेबल के बाद जो परसेंटेज है वो लॉस में भी आएगा और प्रीमियम में भी आएगा। चलिए पुट करते हैं। लॉस और प्रीमियम में लिख देते हैं 0, लॉस में लिख दिया 0 और प्रीमियम में लिख दिया 0। और 60,000 को कहां लिखना है? डिस्काउंट, तो डिस्काउंट में लिख दिए 60,000 रुपए, थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, और यहां लिख दिया 0। हो गया क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है? इन तीनों का टोटल करना है और इन दोनों को घटा देना है। तो हमारे ये तीनों अमाउंट निकल आएंगे, ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट। तो 10 लाख में से 60,000 गए तो यहाँ पर भी हो जाएगा 9,40,000, और यहाँ पे भी हो जाएगा 9,40,000, और यहाँ पे भी हो जाएगा 9,40,000। ये लीजिए एंट्री बन के तैयार हो गया। कैसे करना है फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले डिबेंचर का अमाउंट ढूंढेंगे, शुरुआत में लगा होगा इतने रुपए से इशू करा, 10 लाख दे रखा, 10 लाख सामने लिख दिए, रुपए में दे रखा तो डायरेक्ट लिखा। रिडीमेबल से पहले परसेंट दे रखा था 6%, वो भी डिस्काउंट का, प्रीमियम का नहीं, और रिडीमेबल के बाद दे रखा था कोई परसेंट नहीं, मतलब 0%। तो हम 10 लाख पे 6% निकाला 60,000, और 10 लाख पे 0% निकाला 0। लॉस और प्रीमियम में लिख दिया 0, और डिस्काउंट में लिख दिया 60,000, प्रीमियम एसपीआर में लिख दिया 0। फिर इन तीनों का टोटल करके इन दोनों घटाएंगे, 3 अमाउंट निकल आएंगे। फिर जो इन दोनों के अमाउंट दे रखे हैं डिस्काउंट और लॉस के, इसे ही यहां लिख देंगे, 60,000 यहां लिख देंगे,
और 0 यहाँ लिख देंगे। ओके, अब एसपीआर कितना अमाउंट है आपके पास प्रीमियम का? देखिए क्वेश्चन में प्रीमियम का कितना अमाउंट है आपके पास, 75,000 रुपये। आपके पास 75,000 रुपये हैं, तो कितने दोगे बताओ? 75 दोगे या 60 दोगे? 60 देंगे भाई, 60,000 की जरूरत है, हमारे पास 75,000 है, तो हम 60,000 दे देंगे। एसपीआर से कोई उधार नहीं लेना पड़ेगा। एसपीआर से कब उधार लेंगे? जब हमारे पास कम हो तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से उधार लेंगे, और हमारे पास ज्यादा है तो उतना ही दे देंगे एसपीआर से। ये आपको एंट्री करनी है। एक चीज और बता दूं मैं, पिछले क्वेश्चन में भी नहीं बताई थी, कि जहां जहां 0 लिखा है वो एंट्री होगी ही नहीं। पहले कर लेना नॉर्मल, जब परफेक्ट हो जाओ तो अपने आप हो जाएगा। तो जहां जहां 0 लिखा है वो पूरी एंट्री गायब होनी है पेपर में। एग्जाम्पल के तौर पर ये 0 लिखा है तो ये वाली लाइन नहीं लिखनी है, ये दोनों 0 हैं, इसका मतलब ये 2 लाइन नहीं लिखनी है। इसका मतलब ये 0 है तो ये लाइन नहीं लिखनी है, ये 0 है इसका मतलब ये लाइन नहीं लिखनी है। ऐसा करना है आपको। पहले नॉर्मली मैं ट्रिक के जरिए सिखा रहा हूँ, फिर डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, सीख जाओगे, है ना। इस तरीके से करना। तो ये हमारा 48 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे।